नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ रामायण की अद्भुत प्रसंग बाली का उद्धार। जब बाली और सुग्रीव की भिड़ंत हो रही थी तब सुग्रीव जी को लगा कि अब बाली मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा अंत समय आ गया है। तब सुग्रीव जी ने अपना अंत समय जानकर सब चतुराई और कपट का त्याग करके भगवान पर आश्रित हो गए। सुग्रीव जी ने जैसे ही कपट का त्याग किया, भगवान ने तुरंत ही वृक्ष की ओर से बाली पर बाण का प्रहार किया। एक ही बाण से बाली का सीना विदीर्ण हो गया। बाली को उसके पिता इंद्र द्वारा एक रत्न जड़ित हार प्रदान किया गया था, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा सिद्ध किया गया था कि इसे पहनकर तुम जिससे लड़ोगे उसकी आधी शक्ति तुम्हारे में आ जाएगी। इसलिए बाली अजेय था, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। इसीलिए भगवान बाली के सम्मुख नहीं आए और वृक्ष की ओट से उसे मारा। बाली भूमि पर गिर गया और उसने देखा कि सामने प्रभु श्री राम जी खड़े हैं। बाली ने राम जी को पहली बार देखा और पहचान लिया। कहने लगा, प्रभु आपका अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, फिर आपने मुझे अधर्म पूर्वक क्यों मारा? धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। सुग्रीव तुम्हारा मित्र हो गया और मैं बैरी हो गया। मेरा क्या अपराध है जो आपने मुझे इस तरह छुपकर एक बहेलिये की भांति मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। राम जी कहने लगे, बाली तुम अधर्म और अधर्म की बात करते हो, इसका मतलब तुम्हें धर्म का ज्ञान है? बाली ने कहा, ज्ञान है तभी तो आपसे कह रहा हूं। राम जी ने कहा, जब तुम्हें धर्म का ज्ञान है तो यह कौन सा न्याय है कि स्वयं तो अधर्म करो और दूसरे से धर्म की आशा रखो? बाली ने कहा, मेरा अधर्म क्या है? क्या अधर्म किया है मैंने? यहाँ भगवान ने बड़े सावधानी से बाली के प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान जानते थे यदि मैं कहूँगा कि तुम्हारे में यह अवगुण है, दोष है, तो यह तुरंत कहेगा सुग्रीव भी मेरा भाई है, और जो अवगुण और दोष मेरे में है वह तो उसमें भी है। इसलिए भगवान ने अपनी बात को थोड़ा घुमाकर कहा कि हे बाली सुनो, अनुज प्रिया भगनी सुतनारी, सुन सठ यह सब कन्याचारी। छोटे भाई की पत्नी, पुत्रवधु, बहन और कन्या, यह चारों एक समान है। इन पर जो कुदृष्टि रखने वाला हो उसे मार देने में कोई पाप नहीं है। बाली ने कहा, यह तो ठीक है, इनके प्रति कुदृष्टि रखता है तो उसे मारने में कोई पाप नहीं है। आप ठीक कह रहे हो प्रभु, जो इनके प्रति कुदृष्टि रखता हो उसके लिए यह नियम है, किंतु क्या मैं ऐसा हूं? क्या मैं इन पर कुदृष्टि रखने वाला लगता हूं आपको? आप तो मेरा अपराध बताइए, मैंने क्या अपराध किया है? राम जी कहने लगे, बाली तू बड़ा अभिमानी है, तुझे अपने बल का अभिमान घमंड है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, जबकि तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हें समझाया था कि सुग्रीव जिन पर आश्रित है वह भगवान है। फिर भी तुमने उसका कहना नहीं माना और अपने घमंड के बल पर सुग्रीव से लड़ने आ गया। बाली ने कहा, क्या मेरा केवल यही अपराध है कि मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी? मैं घमंडी हूँ? बुरा मत मानना प्रभु, एक बात कहूँ, आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी ने भी अपनी पत्नी की ही बात मानकर कौन सा सुख भोग लिया। मुझे नहीं लगता है कि समाज ने उनके इस निर्णय की प्रशंसा की हो। कभी कभी पत्नी की बात न मानने में भी हित हो जाता है, जैसा कि मेरा हुआ है। बाली की बातें सुनकर राम जी मन ही मन विचार करने लगे। देखो, अपनी गलती को न स्वीकार करने वाला व्यक्ति कैसे
कैसे कुतर्क लगाता है। अभिमानी की भी यही पहचान है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। बाली आगे भी तर्क देता रहा, प्रभु अच्छा ही हुआ कि मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। यदि मान लेता तो आज आपके चरणों के दर्शन कैसे हो पाते। कभी कभी पत्नी की बात नहीं मानने में भी हित है। यहाँ आकर मैं अनाथ से सनाथ हो गया हूँ। अपनी मौत मरता तो पता नहीं मैं कहाँ जाता, किंतु आपके हाथों मरकर अब मुझे चिंता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगा। अब यह जिम्मेदारी आपकी है कि मुझे कहाँ भेजोगे। आज मैंने अपनी पत्नी की बात न मानकर अच्छा ही किया, आपके द्वारा मुक्त होने का अवसर मुझे मिल गया। भगवान श्री राम जी बाली की बातें सुनकर बड़े भावुक हुए। बाली कहने लगा, प्रभु आपने केवल सुग्रीव की बातों पर विश्वास कर लिया, एक बार मुझसे भी तो मिल लिए होते, मेरी भी तो राय जान लेते, मैं आपकी सहायता करता। श्री जानकी जी जहाँ भी होती मैं वहाँ से उनका पता लगा लेता, मेरे अंदर तो उड़ने की भी शक्ति है। श्री राम जी कहने लगे, बाली सुग्रीव मेरा मित्र है और तुम सुग्रीव के शत्रु हो। मित्र का शत्रु तो शत्रु ही होता है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। और एक कारण है, हनुमान मेरे भक्त हैं और मेरा भक्त हनुमान जिनका पक्ष ले लेते हैं, फिर मैं यह नहीं देखता हूँ कि कौन प्रिय है और कौन अप्रिय है। मैं अपने भक्तों का ही पक्ष लेता हूँ, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। निष्पक्ष तो केवल ब्रह्मा है, और जो अपनी भक्ति के द्वारा ब्रह्मा को भगवान बना देते हैं, ऐसे भक्तों के मैं वश में रहता हूँ। बाली कहने लगा, प्रभु मैं आपसे जीत नहीं सकता हूँ, आपके सामने मेरी चतुराई चल नहीं सकती है। क्या आपके द्वारा मारे जाने पर भी मैं अभी भी पापी हूँ। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली की कोमल वाणी सुनकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ से स्पर्श किया। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर से निज पानी। राम जी ने कहा, बाली मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, अचल करो तनु राखूं प्राणा। बाली कहने लगा, प्रभु मुनिगण जन्म जन्म तक यत्न करते हैं, किंतु अंत समय में उनके मुख से राम नहीं निकलता है, और आज अवसर आया है, स्वयं भगवान मेरे नेत्रों के सामने है। ऐसा संयोग फिर कब आएगा प्रभु। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। इसलिए मैं अपने प्राणों को रखना नहीं चाहता। अब तो आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान बलशाली है, इसे आप अपना लीजिए, अपना सेवक बना लीजिए। आप अपने हाथों से इसकी बाह पकड़ लीजिए, तब मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। राम जी ने कहा, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं इसकी बाह पकड़ लूं। अंगद को ही क्यों नहीं कहते कि वह मेरे चरण पकड़ ले। बाली बड़ी बुद्धिमानी से कहने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ यदि आपके चरण पकड़ेगा तो कहीं नादानी में चरण छोड़ भी सकता है, किंतु आप कृपा निधान हैं। यदि आप अपने हाथों से इसकी बाह पकड़ लोगे तो मैं जानता हूँ प्रभु आप कभी इसे छोड़ोगे नहीं, और आपकी छत्र छाया में यह सुरक्षित रहेगा। इस तरह बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान के शरणागत कराकर प्राण त्याग दिए। बाली ने अपने प्राणों का त्याग इस तरह किया जिस तरह की एक हाथी के गले से पुष्पमाला गिरती है और उसे ज्ञात ही नहीं रहता। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमी कंठ ते, गिरत न जानई नाग। मित्रों, इसके आगे का पोस्ट अगली कड़ी में हम आपके लिए लाएंगे। जय जय श्री राम। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह सुंदर कथा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें।
और इसी प्रकार की सुंदर सुंदर कथा प्रसंग और अच्छी अच्छी जानकारी और कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।